जिंदाबाद अनुशासन में बैठेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं V24 भारत न्यूज। आज धनबाद के बीसीसीएल एरिया 5 अंतर्गत वासुदेवपुर कोलियरी में चल रहे आउटसोर्सिंग में स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार की मांग को लेकर असंगठित मजदूर ने पद यात्रा निकालकर प्रबंधन से बेरोजगारों को रोजगार देने की मांग की है। आवाज दो, हम एक हैं। असंगठित मजदूर संघ जिंदाबाद 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 होगा। भूया के मजदूरों को काम देना होगा। भूया के मजदूरों को काम देना होगा। C2 के धनबाद जिला सचिव मानस चटर्जी ने कहा कि धनबाद झंडा का रंग देखे बगैर बेरोजगार मजदूरों को उनका हक दें। प्रबंधन की मनमानी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। C2 का जो लाइन है वो है कि झंडे का रंग देखे बिना मजदूरों का जायज़ लड़ाई के साथ खड़े रहो। बहुत दिन से वासुदेवपुर में बहुत तरीके का संघर्ष चल रहा है और संघर्ष का मूल कारण बेरोजगारी है, भूख है। अब मालिक लोग इसका फ़ायदा उठा के बेरोजगारों को आपस में लड़ा रहा है। हम लोग तमाम बेरोजगारों से या जो गाड़ी खोजना चाहते हैं मजदूरों को एकताबद्ध करके एक निश्चित नियम कानून के तहत काम हो, उस संघर्ष के हम लोग साथ हैं और हम लोग यही चाहते हैं। उसकी लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे कि किसको काम मिलना चाहिए, क्या सरदारी कौन बनना चाहिए, इस तरीके का भी विवाद है और सारा विवाद का जड़ पेट है। उन लोग कोई बहुत बड़ा कोई मालिक नहीं बनना चाह रहा। जो लोग मालिक जो है उनके ऊपर तो गंभीर आरोप लग गया है वासुदेवपुर में कि स्टीम कोयला ले जा रहा है और डीओ भरा है। आरोप लगा है, पेपर में निकला है ये बात। अब क्या सच्चाई है इसको मैनेजमेंट जांच करे। अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत गलत हो रहा है। तो असंगठित जो मजदूर है, जो लोडर मजदूर है, एक नियम के तहत किसको काम मिलेगा, किसको कितना दिन के बाद मिलेगा, कौन शर्तारी करेगा, जिला प्रशासन एक लाइन तय करे, क्राइटेरिया तय करे और उस क्राइटेरिया के तहत सबके साथ व्यवहार हो। कोई किसी को ये नहीं लगे कि मेरे साथ भेदभाव हो। यही हमारा काम है। असंगठित मजदूर संघ के पैदल मार्च के दौरान जमकर नारा लगाया और मजदूर एकता और अपने हक की आवाज उठाई। आवाज दो, हम एक हैं। असंगठित मजदूर संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। असंगठित मजदूर संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। असंगठित मजदूर संघ के लोयाबाद थाना घेराव को मौके पर मासस के केंद्रीय सचिव हल्दर महतो ने कहा कि आज असंगठित मजदूर अपना न्याय मांग रहा है रोजगार के। आज रोजगार का क्राइसिस में लोग बैठे हुए हैं और पावर का इर्द गिर्द को ही संरक्षण मिल रहा है। जो लोग पावर नहीं है, मजदूर सब निहीर मजदूर है, उसको कुछ नहीं मिल रहा है और थाना के द्वारा ही एसडीओ के पास जाता है कोई मैसेज। इसलिए थाना के द्वारा एसडीओ को भी मैसेज देना चाहते हैं कि भाई मजदूर यहाँ क्राइसिस में है, मजदूर को रोजगार चाहिए और आप जो नियम बना रहे हैं वो नियम को सही रूप से फॉलो कीजिए और सही मजदूर को रोजगार का दीजिए। और मासस इसके लिए हम लोग एसडीओ से भी बात करेंगे, जरूरत पड़ेगा तो मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे। और मजदूर का आंदोलन में हमेशा मासस साथ रहा है और ऑलवेज हम लोग साथ में रहेंगे। देखिए राजनीति आज ये बड़ा भाषा थोड़ा सा हम लंबा बोलें, इसलिए कोई भी आंदोलन करता है तो बोलता राजनीतिकरण। किसान आंदोलन कर रहा है उसको राजनीतिकरण हो रहा है, मजदूर आंदोलन कर रहा है राजनीतिकरण। बिना राजनीति में हम न पेन पहनते हैं, न कलम पहनते हैं, न मोबाइल पहनते हैं, सब में राजनीतिकरण है। क्योंकि उसको देश का आर्थिक नीति इन्वॉल्व है। जब आर्थिक नीति इन्वॉल्व है तो सब जगह राजनीति है। ये सत्ता का ही, पावर का ही जोर है कि एक आदमी टेलीफोन कर देगा तो एसडीओ साहब बात मान लेगा और जिसका कोई प्रतिनिधि नहीं है, पावर नहीं है तो उसका बात नहीं मानेगा। तो सत्ता का ही बात होता है, वहाँ पर भी राजनीति है। इसलिए हम लोग राजनीतिक दल के लोग हैं कि हम लोग मजदूर के सवाल पर हम लोग सड़क से लेकर संसद तक हम लोग लड़ाई लड़ते हैं और लड़े।
मजदूरों की मांग व लोयाबाद थाना घेराव को लेकर थाना प्रभारी ने बताया कि ये सब जो है सरदारी को लेकर दो पक्ष जो है चंद्रदेव भुइयाँ और रमेश हाड़ी दोनों पहले एक दंगलकारी दोनों व्यक्ति थे। चंद्रदेव भुइयाँ वर्तमान में बिहार जमुई चले गए, वो पारा टीचर में वहाँ काम कर रहे थे और वो लिखित दिए हैं कि हमारे जगह में जो है वज्रू भुइयाँ को सरदारी मिलना चाहिए और 20 लेबर का ये जो है लिस्ट दिए हैं। इस संबंध में एसडीओ साहब 27/1/2021 को सिजुआ जीएम कार्यालय में सभी असंगठित मजदूर के साथ मीटिंग किए थे। उसमें एसडीओ साहब का साफ निर्देश है कि 22 दंगल का जो भी लेबर सरदार काम करेगा 22 दंगल में ही रहेगा। 22 दंगल में जो है 23 दंगल नहीं बनने जा रहा। उसमें से ये दोनों आदमी जो है विवाद पैदा किए हुए हैं। चंद्रदेव भुइयाँ पहले दंगल का सरदार, उसी में से ये रमेश हाड़ी भी मजदूर हैं, उस दंगल का सदस्य हैं। उसमें चंद्रदेव भुइयाँ यहाँ से चले गए तो जो है रमेश हाड़ी वो जो है सरदारी उस दंगल का सरदारी के लिए दावा कर रहे हैं और इसी को लेकर के दोनों पार्टी को परसों रोज सभी यहाँ धरना प्रदर्शन में आए। उसी दिन हम दोनों पार्टी को बोले कि आप दोनों एसडीओ साहब के यहाँ चले जाइए और एसडीओ साहब दंगल का सरदार कौन बनाएंगे एसडीओ साहब ही निर्णय लेंगे। वहीं असंगठित मजदूरों के संघ के द्वारा लोयाबाद थाना प्रभारी द्वारा एसडीओ के समक्ष वार्ता की बात को लेकर चंद्रदेव भुइयाँ ने कहा कि लोयाबाद थाना और एसडीओ सभी मजदूरों को बरगलाने का काम कर रही है और जो मजदूर समस्या को लेकर एसडीओ के पास गए उनका समाधान नहीं निकाला गया है। हमारे मजदूरों जो हमारा पुराना मजदूर है ना, उनको काम नहीं दिया जा रहा है। रामपुर में सरदार थे है ना, फिर से काम चालू हुई है तो हमारे मजदूरों को काम मिलना चाहिए, लेकिन हमारे मजदूरों को आज तक 1 महीना जो चालू हुआ 1 महीना में एक बार भी हमारे मजदूर को काम नहीं मिला। वहाँ से भगा दिया गया कि चंद्रदेव सरदार का यहाँ गाड़ी लगता ही नहीं, चंद्रदेव का लेबर यहाँ काम करेगा ही, भगा दिया गया है और उसको सर रखा नहीं गया है। हमने बड़ा बाबू को भी कह दिया है ना कि हमको सरदारी मतलब किसी में नहीं है, हमको लेबर को जो 20 मजदूर को हमने लिस्ट दिया है उस 20 मजदूर को हमको काम मिलना चाहिए। हमने सर कुछ हमारे पुराने मजदूर भी उसमें शामिल हैं। आप उसके पिता की माँ मर गया है, उसके बाल बच्चों को हमने शामिल करके 20 मजदूर को हमने बुलाया। हमारा मेन दायित्व है कि हमारा लोगों को काम मिले, उसका पैसा उसके हाथ में मिले और स्वयं अपने आप जा करके आपस में मिलकर बराबर बांटे। एसडीओ के पास हमारे लोग गया था सर, ऐसी बात नहीं पूर्व में नहीं गए थे, पूर्व में गए थे एसडीओ साहब के पास, लेकिन कोई वहाँ से रिस्पांस नहीं मिला था। हमारे लेबर चला है, रोने लगा ये लोग कि वहाँ भी गए तो भगाए तुमको एसडीओ साहब के पास, तो वहाँ भी गए तो भगाए तुमको, तो वहाँ भी गए तो भगाए तुमको, और थाना भी गए तो भगाए तुमको। मैंने एसडीओ भी आप लोगों को भगा दिया सब। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.